मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों को भारवी कृत किरातार्जुनीय महाकाव्य की कुछ जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं, उन सूक्तियों को मैं छात्रों से अवगत कराना चाहता हूँ कि सूक्तियाँ छात्रों की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इन सूक्तियों की परीक्षाओं में व्याख्याओं के लिए या टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी कारण आज मैं भारवी के कुछ सूक्तियों को छात्रों से परिचय करवा रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि भारवी की एकमात्र महाकाव्य किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु, किरातार्जुनीयम के वर्ण विषय वस्तु, किरात में जो दो शब्द हैं, किरात और अर्जुनीयम, या भारवी के जीवन वृत्त के संबंध में पिछली कक्षाओं में हम लोग वार्ता कर चुके हैं। इस पर अपना व्याख्यान दे चुके हैं। आज के व्याख्यान में जो विषय वस्तु है, शीर्षक है, वो है भारवी के महाकाव्य में भारवी कृत प्रमुख सूक्तियाँ। जैसे कि कहा गया है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, हितम मनोहारि च दुर्लभम वच। यहाँ युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया वनेचर दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानकर दैत्य वन में लौट आया है और महाराज युधिष्ठिर से अपने वचनों को कहना प्रारंभ किया है, अपने वाक्यों को कहना शुरू किया है। अपने द्वारा देखी गई दुर्योधन की राज व्यवस्था को वह वर्णन कर रहा है। इसीलिए वो राजा युधिष्ठिर से कहता है कि हे तम मनोहारि च दुर्लभम च, हे नृप, हे युधिष्ठिर, आप राजा है, इसलिए आप इससे अवगत हैं कि हितकारक वचन मनोहर हो या दुर्लभ होता है। इसीलिए इस सूक्ति को राजनीति के पंडितों ने अपना आदर्श बना लिया है कि हितकारक वचन दुर्लभ होते हैं। दूसरी सूक्ति है समुन्यन भूति अनार संगमादम्बरम विरोधो अपि समम महात्वे। समुन्यन भूति अनार्य संगमाद बलम विरोधो अपि समम महात्वे। नीचों की संगति की अपेक्षा महात्माओं से विरोध अच्छा है। इस सूक्ति का अभिप्राय है कि नीचों से, ईर्ष्यालु लोगों से
झूठ की व्याख्या करने वाले लोगों से, धोखाबाजों की संगति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि महात्माओं से विरोध भी अच्छा है, क्योंकि वह ऐश्वर्य का साधक है। इसलिए कहा गया है कि समुन्यन भूति अनार्य संगमाद बरम विरोधो अपि समम महात्मे। महात्माओं से विरोध भी अच्छा है, क्योंकि वह ऐश्वर्य का साधक है, और नीचों की संगति की अपेक्षा नीचों की संगति नहीं करनी चाहिए। नीचों की संगति, स्वार्थी लोगों की संगति छोड़ देनी चाहिए। दुष्ट, कपट, मायावियों के साथ मित्रता का निर्वाह नहीं हो पाता है। इसलिए इसे नीति शास्त्र में हमारे नीतिकार पंडित भारवी ने कहा कि समुन्यन भूति अनार्य संगमा, अनार्यों के, दुष्टों के संगत को छोड़ देना चाहिए, कि वो सदैव ही हानिकारक होता है। एवं बड़ों का जो महात्माओं से जो विरोध होता है वो तो अच्छा ही होता है, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य छिपा रहता है, मानव के विकास छिपा रहता है, मानव के विकास के द्वार छिपे रहते हैं। इसलिए नीतिकार ने कहा है कि महात्माओं से विरोध अच्छा है, न कि दुष्टों के साथ संगत। फिर आगे उन्होंने कहा व्रजंती ते मूढ़धेयम पराभम भवंती मयायसु न मायन। क्योंकि इस सूक्ति में भारवी ने स्पष्ट किया है कि मयायसु एन मयायन, मयाइयों के साथ, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। कि मायायसु एन मायन, जो मायावी है, दुष्ट प्रवृत्ति के है, जालिक है, उन लोगों के साथ वैसा ही करनी चाहिए। कि दुष्टों के साथ दुष्टता ही उचित है। क्योंकि हमारा आंगल साहित्य भी कहता है टीट फॉर टैट, जो जैसा है वैसा ही करो, जो साथ वैसा ही हो। तो यहाँ हमारे भाभी ने जो कहा कि मायाइसो ये न मायनो, जो मायावी लोग हैं उनके साथ माया का ही प्रयोग किया जाए, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ दुष्टता की जाए, छलियों के साथ छल किया जाए। यह राजनीति का प्रेरक एवं हृदय ग्राह्य उक्ति है। फिर उन्होंने कहा परमम लाभम अराष्ट्र भंगम माहू, शत्रु नाश सबसे बड़ा लाभ है। एक राजा अपने शत्रु का नाश कर दे, अपने शत्रु का विकास कर दे, अपने शत्रु को मान मर्यादा को मिटा दे, तो राजा के लिए सबसे बड़ा लाभ है। फिर महाकवि ने कहा सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपे अमातेषु सर्वसंपदा। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते, सदा अनुकूल ही, सदा अनुकूलम भवति जे अमातेषु सर्पम सर्वसंपद। अर्थात सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते, सदा अनुकूल रहने पर यदि नृप और अमात एक दूसरे के अनुकूल रहे, एक दूसरे के पूरक रहे, एक दूसरे में पक्षपात न हो, राजा और अमात के बीच ईर्ष्या न हो, पक्षपात नहीं हो, एक दूसरे के प्रति दूसरा अनुकूल हो, फेवरेबल हो, तो राज सदैव वृद्धि को प्राप्त करता है।
नृपे अमातेषु स सर्वसंपदः। वह राज सदैव ही वृद्धि को प्राप्त करता है, सभी द्रव्य स्वर्ण आदि से युक्त होता है। कब? जब वहाँ के राजा और अमात मंत्री आदि एक दूसरे के परस्पर अनुकूल हो, एक दूसरे के पक्षधर हो, फेवरेबल हो, तो वह राज सदैव रतिम अनुराग को प्राप्त करता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। कि सदा अनुकूल से कुर्बते, जो राजा सदैव रतिम प्राप्नोति यस्मिन् राज्ये अमात्य अपि च नृपेषु सद्भाव वर्तते है। नृपेषु अमातेषु सदैव पक्षपात रहित अनुकूल वर्तते, तस्मिन् राजे सदैव वृद्धि भवति। यथा उस राज का सदैव वृद्धि होता है, अनुराग प्राप्त होता है, रति होती है, क्योंकि वहाँ के राजा और अमात एक दूसरे के अनुकूल होते हैं। यदि एक दूसरे के प्रतिकूल हो जाए तो राज अर्थहीन हो जाता है, उस राज की वृद्धि विकास रुक जाता है। इसीलिए हमारे पंडित नीति शास्त्र प्रणेता महाकवि भारवी ने अपनी उक्ति दी है, अपने महाकाव्य में सूक्तियाँ दी है कि सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपे अमातेषु सर्व संपदः। जिस राज्य में राजा और अमात मंत्री आदि एक दूसरे के अनुकूल होते हैं तो राज सदैव वृद्धि को प्राप्त करता है, वहाँ सदैव विकास होता है, वहाँ लक्ष्मी ऐश्वर्य परिपूर्ण रहता है। यह राजाओं के लिए हृदय ग्राह सूक्तियाँ हैं, या किसी भी व्यक्ति के लिए, राजा के ज्ञान भी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, सामाजिक व्यक्ति के लिए, वृद्धि प्राप्त करने वाले के लिए, रति को प्राप्त करने वाले लोगों के लिए सदैव ही अपने परिवार में इष्ट बंधुओं के, मित्रों के, संबंधियों के अनुकूल रहना चाहिए, जिससे विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। फिर उन्होंने अपनी एक सूक्ति दी है, व्रजन्ति शत्रु नवधूयः, व्रजन्ति शत्रु नवधूयः, निस्पृहं सेना सिद्धि मुन्यो न भूवृत्तः। अर्थात शत्रुओं की उपेक्षा करके मुनि ही शांति लाभ कर सकते हैं, राजा नहीं। यहाँ मेरे भारवी ने अपनी सूक्ति में कहा है कि शत्रु के पराक्रम के, शत्रु के ऐश्वर्य को, शत्रु के बल को उपेक्षा करके मुनि लोग ही अपना आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, न कि राजा। राजा अपने शत्रु को अनसुनी कर दे। कहने का अभिप्राय है राजा अपने पड़ोसी राज्यों के बलों, ऐश्वर्यों को, उनकी कुशलता को और रणनीतिक निपुणता को अनसुनी कर दे, उस पर ध्यान न दे, उस पर विचार न करे, तो राजा के लिए अहितकर होता है, हितकारी नहीं हो सकता है। वो हितकारी उसके लिए हो सकता है जो संत है, साधु है, मुनि है। क्यों मुनि को राज से क्या लेना देना?
मुनि को किसी के स्वर सुख संपत्ति से क्या लेना देना। वो तपस्वी है, तपस्या करता है, सन्यासी है, जो अपने सत्कर्मों पर सत्मार्गों पर चलता रहता है, बढ़ता रहता है, सदैव अग्रसर होता रहता है। उसे कि शत्रुता, निर्बलता, किसी के स्वर पराक्रम से क्या लेना देना है। अर्थात राजाओं को चाहिए कि वो अपने शत्रुओं के पराक्रम को, बल को ठीक से भली भांति जान ले। यदि उसका शत्रु प्रबल है, उसकी सेना आदि सबल है, शत्रु राजा के पास विशाल कोष है, तो वहाँ नीतिकार में बताया है कि राजा को संधि करना चाहिए, न कि युद्ध। इसीलिए यहाँ हमारे महाकवि ने अपने महाकाव्य में यह सूक्ति दी है कि व्रजन्ति शत्रु नवधूय निस्पृहं सैनं सिद्धि मुन्यो न भूभृत। राजा को अपने शत्रुओं के पराक्रम को ठीक से भली भांति जानना चाहिए कि अपने शत्रु राजाओं के उपेक्षा करके राजा के लिए हितकर नहीं हो सकता है, राजा के लिए सुखकर नहीं हो सकता है। वो तो मुनियों के लिए ऐसा हो सकता है। यह सूक्ति मानव कल्याण के लिए, मानव विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महाकवि ने अपने काव्य में इसका प्रयोग दर्शाया। ओहो दुरंता बलवद विरोधिता। पुनः भारवी ने कहा कि ओहो दुरंता बलवद विरोधिता, अर्थात बलवान से विरोध दुखदायी है। अपनों के बड़ों के साथ, अपने से बलवानों के साथ विरोध सदैव फलदायी नहीं होते, सदैव दुखदायी होते हैं। इसलिए नीति शास्त्र के जानकारों ने कहा है कि शत्रु प्रबल हो तो वहाँ संधि करे, उस राज से मित्रता कर ले, न कि बैर करे। हमारा पड़ोसी यदि प्रबल है, बलवान है, तो उसके साथ मिल व्यवहार कर रहे, क्यों शत्रुता करे? क्योंकि बड़ों से शत्रुता करने पर हानि होती है, न कि लाभ। जो लाभ के लिए, अपने जस के बढ़ाने के लिए, अपने को सुख शांति प्राप्त करने के लिए बलवानों से विरोध करना ठीक नहीं है। बसंती ही प्रेमिना गुणा न वस्तुनि, बसंती ही प्रेमिना गुणा न वस्तुनि, अर्थात प्रेम में गुण बसते हैं। प्रेम में, अनुराग में, रति में गुण बसते हैं, न कि वस्तुओं में। वस्तुओं में, पदार्थों में गुण नहीं होते। वो तो सदैव प्रेम में ही गुण निवास करता है। प्रेम के द्वारा शत्रुओं को जीता जा सकता है, प्रेम के द्वारा बलवानों को हराया जा सकता है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब भी किसी बड़े राक्षस का सामना हुआ तो प्रेम के द्वारा उसको प्रसन्न करके विजय प्राप्त की। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम में ही गुण बसते हैं, न कि वस्तु में। फिर उन्होंने अपने महाकाव्य में लिखा है, मित्र लाभम अनुलाभ संपद
मित्र लाभ मनुलाभ संपद, अर्थात सबसे बड़ा लाभ मित्र लाभ है। क्योंकि मानव मात्र के लिए, मनुष्यों के लिए मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। मित्र का होना परम आवश्यक है। कभी कभी ने कहा, बाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपन ही शीतल हो। अर्थात मानव जीवन में मित्र का होना, प्रेम का होना परम आवश्यक है। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम, गोपियों का कृष्ण के साथ प्रेम, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, प्रेम के पाठ को भली भांति जानते हैं, गोपियाँ भी जानती हैं, फिर भी उन्होंने भगवान श्री राम की तरह सीता की परीक्षा लेने के पश्चात भी लोकापवाद के कारण बहुत सी परीक्षाएं ली। ठीक इसी प्रकार यहाँ श्रीमद् भागवत में सब कुछ जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रेम के लिए उद्धव को भेजा। गोपियों को मेरा संदेश दे, तो गोपियों का संदेश मेरे पास ले आए। और क्या है? प्रेम है। इसलिए भारवी ने कहा कि सबसे बड़ा लाभ मित्र लाभ है, प्रेम लाभ है। कि बसंती ही प्रेमिणः गुणान वस्तुनि, प्रेम में गुण बसते हैं न कि वस्तु में। और मित्र लाभ अनुलाभम संपद, सबसे बड़ा लाभ मित्र लाभ। आपत्काल परीक्षों चारी, धर्म धर्म मित्र और नारी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में रामचरितमानस में कहा है कि आपातकाल में मित्र सहायक होते हैं। यहाँ भी हमारे महाकवि ने अपने काव्य में कहा कि सबसे बड़ा लाभ मित्र लाभ है। मित्र प्रसन्न रहे, मित्र परस्पर अनुकूल रहे, तो मनुष्य की वृद्धि निश्चित है। वो व्यक्ति सदैव आगे की ओर बढ़ता रहता है। फिर इस प्रकार ने भारवी जो अपने महाकाव्य में लिखा है, सहसा विद्युत नौक्रियाम, सहसा विद्युत नौक्रियाम अविवेकम परमा पदाम पदम। अर्थात किसी कार्य को एकाएक नहीं करना चाहिए, किसी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर विवेक पूर्ण काम हुआ अच्छा हुआ, और अविवेक से जो काम होगा वो का परिणाम बुरा होता है। और विवेक हुआ तो लाभ ही लाभ है। कोई काम विवेक रहित हुआ तो वहाँ हानि ही हानि है। इसलिए हमारे भारवी ने अपने महाकाव्य में लिखा है कि सहसा विद्युत नौक्रियाम अविवेकम परमाम पदम। किसी काम को बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। रहीमन ने लिखा हिंदी साहित्य में, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन हो ना। रहीमन विपदा हो भली मन ही राखे गोय, शून्य उठ लही है लोग सब बांट लही है को। अर्थात उन्होंने पुनः कहा, कारज धीरे होत है काहे होत धीरे। कोई कार्य
विचार करने के उपरांत ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे महाकवि ने यह उद्देशित किया है कि किसी काम को सहसा विदित नौकरियाम, किसी काम को एकाएक सहज रूप से ही नहीं कर देना चाहिए। अगर वो भारवी का आश्रित राजा इन श्लोकों पर ध्यान नहीं दिया होता, इन श्लोकों को नहीं पढ़ता, तो अपनी रानी के पास, वसुमती के पास सोए हुए उस एकलौते पुत्र का वध कर डालता। लेकिन इसी भारवी के श्लोकों के पढ़ने के उपरांत, इस श्लोक को अपने कक्ष में देखने के उपरांत राजा यह चिंतन करने लगा, विचार करने लगा कि क्यों न मैं इसकी परीक्षा ले लूं, क्यों न इसकी सहज जानकारी ले लूं, उसके बाद मैं कोई निर्णय लूं। और राजा जो अपने म्यान से तलवार खींचा था वो खींचा ही रह गया, और इस युक्ति के द्वारा उस राजा का एकलौता पुत्र बच जाता है। राजा अपने राज में अपने दूतों को भेजता है कि भाई देखो ये कौन पंडित सूक्ति को लिख कर दिया था, देखो वो पंडित कहाँ रहा था, देखो वो विद्वान कहाँ रहा था, उसको बुला कर लाओ, उसे इनाम देना है। घुड़सवार जाते हैं, भारवी को खोज कर लाते हैं। भारवी तो पहले राजमहल में जाने से कोशिश करते हैं कि राजा कहीं कुपित हो, तो राजा के कोप का कहीं भाजन होना पड़ जाए। सब चाहते भारवी राज दरबार में जाते हैं। राजा उन श्लोकों को देखता है, पुनः भारवी से पूछता है कि आपने जो इसे श्लोक को लिख कर मेरे यहाँ भिजवाया था अपने पत्नी के द्वारा, इसी श्लोक के द्वारा मेरा एकलौता पुत्र आज बच गया है, नहीं तो मैं उसका प्रणाम कर देता। इसलिए मैं आपको मनोवांछित वस्तुएं उपहार में दे रहा हूँ, आप स्वीकार करें। और भारवी को प्रचुर धन देता है। यहाँ जो भारवी ने कहा कि सहसा विदित नौकरियां, अर्थात कोई काम को एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक से काम करने में लाभ है, परम पद की प्राप्ति होती है। एवं अगर विवेक रहित कोई काम हुआ, अविवेक से यदि काम हुआ, तो वहाँ सदैव हानि होती है, पश्चाताप होता है। इसलिए हम देखते हैं कि महाकवि भारवी ने अपने किरातार्जुनीयम महाकाव्य में बहुत सारी सूक्तियों का उल्लेख किए हैं, जो सूक्तियाँ हमारे मानव जीवन के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है, हृदयग्राही है। इन सूक्तियों का यदि हम मानव अनुकरण करें, इस पर अपने जीवन को धारित रखें या अपने जीवन को इन सूक्तियों के अनुरूप ढालें, तो सदैव ही लाभ है, सदैव ही वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम विवेकपूर्ण कोई काम करते हैं तो वहाँ हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भारवी के जो सूक्तियाँ हैं, भारवी ने जो अपने महाकाव्य में
इन विशेष वाक्यों को जो चरितार्थ किया है वो मानव कल्याण के लिए हैं, विश्व कल्याण के लिए हैं, क्योंकि हमारा संस्कृत साहित्य पूर्व से हैं। कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे। इस प्रकार यह 12वीं की सूक्तियाँ हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। जयतु संस्कृतम जयतु।